Good afternoon. What happened? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अरे जल्दी जल्दी सबको ज्वाइन करने बोलो। जल्दी ज्वाइन करने बोलो सबको।
मैम निधि कॉल नहीं उठा रही है और पूजा आ रही है। ओके ओके, थोड़ा सा ज्वाइन हो जाने दो और 2-4 जन को फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 2:45 से आज तुम लोग का प्रोजेक्ट प्रपोजल का ये होगा, तो सब कोई ज्वाइन करो। मतलब लिंक जो हम भेजे हुए हैं, देखना जो दूसरा वाला लिंक है वो मेरा इसका है प्रोजेक्ट का, तो 2:45 में सबको ज्वाइन करना। हेलो हेलो, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों को ज्वाइन करना होगा उन लोग ज्वाइन करेगा। मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे चुके हो तुम लोग? नहीं दिए हो तो 1 बजे तक दे देना। ओके, सो तो लास्ट डे हम लोग जो स्टार्ट किए थे, जो मेरा मतलब हो रहा था, दैट वाज द लास्ट टॉपिक वाज स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। तो ये जो मेरा मॉड्यूल है, इस पूरे मॉड्यूल का आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एंड दैट वाज, अच्छा जस्ट सेकंड, मॉड्यूल क्या हम बंद कर चुके हैं? 1 सेकंड रुको तो। जस्ट अ सेकंड। रंजन, तुम हो क्या यहाँ पे? रंजन, रंजन है क्या? नो मैम। अच्छा ठीक है। ओके, तो ये जो मेरा सिलेबस है, उस सिलेबस अगर हम लोग देखें तो मेरा ये वाला जो मॉड्यूल है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का, दैट इज मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 का आज हम लोग लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पैकेट रेडियो प्रोटोकॉल्स। तो पैकेट रेडियो प्रोटोकॉल्स में पैकेट रेडियो प्रोटोकॉल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, ठीक है, ये वाला हो जाने से मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस बोल रहे, सॉरी, मॉड्यूल 4 मेरा खत्म हो जाएगा। ओके, सो पैकेट रेडियो प्रोटोकॉल जो है, इन पैकेट रेडियो प्रोटोकॉल में बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो डेटा को भेजेंगे उसके लिए कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब हम लोग कोई भी कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है तो क्या होता है, तो ऑब्वियसली ओवर द चैनल होता है। तो ओवर द चैनल
तो ओवर दिस रेडियो चैनल बेसिकली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ओवर दिस रेडियो चैनल जो तुम्हारा डेटा का या फिर जो पैकेट्स का ट्रांसमिशन होता है वो कौन सा प्रोटोकॉल को फॉलो करके होता है, दैट ऑल वी विल रीड इन दिस टॉपिक। ठीक है, अबाउट दैट ऑल थिंग्स वी विल रीड इन दिस टॉपिक। तो देखो क्या बोला जा रहा है, इन द पैकेट रेडियो एक्सेस टेक्निक और इन द प्रोटोकॉल many subscriber attempt to access a single channel in an uncoordinated manner। तो देखो सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन मेरा कुछ इस तरीके से है कि जब मेरा कनेक्शन है, स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मेरे पास मेरे पास बहुत सारे चैनल्स हैं। तो अगर हम लोग कोई एक पर्टिकुलर, और जब मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है या फिर जब मेरा कॉल इनिशिएट होता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, अगर मेरा एफडीएमए सिस्टम है तो मेरा 2 चैनल एलोकेट होता है, अदरवाइज मेरा क्या होता है, एक ही चैनल एलोकेट होता है, जिसमें क्या हो सकता है, या तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में अलग अलग कोड के हिसाब से चैनल का पर्टिकुलर पोर्शन को या फिर चैनल को पर्टिकुलर टाइम के लिए एलोकेट किया जाता है कोई एक यूजर के लिए। एल्स अगर मेरा टीडीएमए टेक्नोलॉजी है तो टीडीएमए टेक्नोलॉजी में, या फिर जो भी सारा एसडीएमए टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेरा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हो, तो ये सारे टेक्नोलॉजीज में क्या है, अलग अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर सिंगल चैनल को हम लोग अलॉट करते हैं या फिर बीटीएस अलॉट करता है, और बेटर टू से द सिस्टम अलॉट करता है। ठीक है, सिस्टम अलॉट करता है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉल को चलाने के लिए, या फिर कोई भी सब्सक्राइबर को कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हो सकता है, या फिर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हो सकता है, एवरीथिंग। सो ये जो चैनल का असाइनमेंट होता है या फिर चैनल का एलोकेशन होता है, चैनल को असाइन किया जाता है या फिर एलोकेट किया जाता है, तो ये जो चैनल का एलोकेशन होता है, चैनल का एलोकेशन जो होता है वो किस मैनर में होता है, कोई मैनर क्या फॉलो होता है, नहीं, ये जो होता है ये पूरा आर्बिट्रीली होता है, इसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो इसीलिए कोई भी सिंगल चैनल को जब मेरा सब्सक्राइबर एक्सेस करता है तो कोई भी उसमें कोई मैनर्स नहीं होते हैं, कोई भी प्रोटोकॉल वहां पे फॉलो नहीं होता है। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ और ऑब्वियसली जहाँ पे भी हम लोग शेयरिंग करेंगे कोई चैनल का, जिस किसी टेक्नोलॉजी में चैनल का शेयरिंग होता है, उस टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं कि बर्स्ट के हिसाब से डेटा ट्रांसमिट होता है, कि जहाँ पे बर्स्ट है उस पर्टिकुलर एरिया में डेटा का, उस पर्टिकुलर जगह में डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है। और उससे क्या होता है, ऑब्वियसली अगर ऐसा एक सिचुएशन रहेगा कि जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू या फिर कोई पर्टिकुलर चैनल को मल्टीपल यूजर यूज कर रहा है और वहां पे भी कोई भी कोऑर्डिनेटेड मैनर नहीं है, तो उस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में कलीशन होना या फिर डेटा लॉस्ट होने का जो चांसेस होता है इन द डिटेक्टर साइड और द रिसीवर साइड, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, वो हो ही सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए जो मेरा रिसीवर होता है, रिसीवर क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है या फिर एक नैक भेजता है, मतलब नॉट एक्नॉलेज्ड। जहां पे एक्नॉलेजमेंट होता है वहां पे एसी के चैनल होता है, और जहां पे एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है वहां पे एनएससी के चैनल होता है। ठीक है, तो एसी के मतलब एनएससी के सिग्नल होता है, नॉट चैनल, एनएससी के सिग्नल होता है, मतलब वो एक ट्रिगरिंग के तरह बोल सकते हो तुम लोग, या फिर एक मैसेज होता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट सिग्नल मिले तो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल मतलब ट्रांसमिशन हो सकता पॉसिबल है, या फिर इस पर्टिकुलर टाइम में ट्रांसमिट किया जा सकता है। और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, मीन्स अभी पाथ कंजेस्टेड है या फिर इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है, एनएससी के चैनल या फिर एसआरसी चैनल एनएससी का सिग्नल भेजता है रिसीवर। तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन क्या होता है कि सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड टू रिसीवर एंड।
डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि वो सिग्नल तुम्हारा मतलब जो मेरा सिग्नल में आ रहा है रिसीवर से वो एसी के है या फिर एनएसी के है। और ये जो होता है एनएसी के जो होता है ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है, तो जिसके कारण और जिसके कारण क्या होता है कि तुम्हारा बर्स्ट एनएसी का सिग्नल जब भेजा जाता है तब क्या है रिसीवर एंड में बर्स्ट रिसीव नहीं होता है ऑब्वियसली। और उसके कारण क्या होता है कि उसमें ऑब्वियसली एक क्या होगा कि उसमें एक ट्रैफिक डिले होगा ड्यू टू दिस कंडीशन। तो उसके लिए क्या होता है तो ये जो प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं या फिर ये जो प्रॉब्लम अराइज होता है एट द रिसीवर एंड, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए या फिर इस प्रॉब्लम को अरेंज करने के लिए सो दैट जो पर्टिकुलर सीक्वेंस में या फिर जिस पर्टिकुलर वे में ट्रांसमिट होना चाहिए था और कोई भी कंजेशन नहीं हो, कोई डिले नहीं हो, कोई तुम्हारा उसमें क्या बोले डेटा लॉस नहीं हो, ये सब प्रॉब्लम को या फिर ये सब टेक्नोलॉजी को लाने के लिए या फिर ये सब एडवांसमेंट के लिए क्या होता है कि हम लोग कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं एंड ऑल दोज आर नोन एज द पैकेट रेडियो प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बस यही सारी चीजों को ही बोला गया है कि इन पैकेट रेडियो अच्छा स्क्रीन आई थिंक विजिबल है सबको और मेरा वॉइस भी ऑडिबल है, यस और नॉट? मेरा वॉइस ऑडिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके। एक सेकंड, देवुदा आज की सनी नहीं सनी आज के कंट्रोल सिस्टम में क्लास अच्छा लेवल सेटिंग। ओके सो একটু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা চেক করে নিন। तो सी तो क्या बोला जा रहा है, देखो ये सब चीजों को ही बोला गया है यहाँ पे कि इन पैकेट रेडियो एक्सेस टेक्निक्स मेनी सब्सक्राइबर अटेम्प्ट टू एक्सेस अ सिंगल चैनल इन एन uncoordinated manner and the transmission is done by using burst of data। obviously हम बोले अब पहले भी बोले कि जहाँ पे बस्ट है वहाँ उस पर्टिकुलर जगह में क्या होगा, बस्ट में तुम्हारा डेटा जाएगा और जहाँ पे तुम्हारा आइडियल सिचुएशन में रहेगा वो नेटवर्क या फिर वो चैनल उस टाइम में क्या होगा डेटा का ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो collision from simultaneous transmission of multiple transmitter are detected at the base station receiver। in this case ACK और NACK signal is broadcast by the base station to alert the desired user to receive transmission। तो ऑब्वियसली उससे क्या अभी हम थोड़ा देर पहले यही बोले कि जो मेरा ट्रांसमिशन होता है ट्रांसमिशन में क्या है कि उसको डिटेक्ट किया जाता है कि उसमें क्या होता है वेरियस जो मेरा बेस स्टेशन है वेरियस बेस स्टेशन रिसीवर्स में कलिशंस होता है, मतलब डेटा में कलिशंस होता है, जिसके लिए क्या होता है कि जो मेरा बेस स्टेशन है वो एक अलर्ट सिग्नल भेजता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इट मे बी ACK और एक्नॉलेजमेंट सिग्नल और नॉट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल और NACK। ठीक है, ACK सिग्नल इंडिकेट्स दैट एक्नॉलेजमेंट द रिसीवर बर्स्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर यूजर बाय द बेस स्टेशन। ऑब्वियसली जो मेरा ये है बेस स्टेशन है वो रिसीव किया कि नहीं किया, रिसीव करने के बाद वो क्या करे, जो रिसीवर होगा वो रिसीवर क्या करेगा एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि और ये मेरा डेटा जो है वो रिसीव हो चुका है। ठीक है, और NACK इज नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, अगर उसको जो मेरा बेस स्टेशन का जो रिसीवर है वो जो है उसको अगर डेटा नहीं मिलता है तो क्या है वो NACK सिग्नल भेजेगा। ओके, by using ACK and NACK signal a PR system और पैकेट रेडियो सिस्टम employed a perfect feedback। तो इससे क्या होता है कि वो एक फीडबैक दे देता है कि नहीं भाई चलो तुम्हारा जो भी पार्सल है तुम्हारा जो भी डेटा है मेरे पास पहुंच गया है, और अगर NACK है तो वो नहीं पहुंचा है। even though the traffic delay due to the collision may be high, थोड़ा बहुत डिले का फेस करना पड़ता है लेकिन फिर भी क्या होता है कि डेटा लॉस्ट होने का जो चांसेस है वो कम होता है। तो पैकेट रेडियो मल्टीपल एक्सेस
Packet radio multiple accesses are very easy to implement but has low spectral efficiency and may induce delay. Low spectral efficiency means होता है कि ये एक मतलब अच्छा खासा अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम को ऑक्युपाई करता है, इसीलिए इसका जो एफिशिएंसी है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, मतलब कम स्पेक्ट्रम को लेके भी उसको मतलब उसमें अच्छा खासा पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम एलोकेट होता है. द सब्सक्राइबर यूज अ कंटेंशन टेक्निक क्या हो गया. हाँ, तो सब्सक्राइबर यूज रिकॉर्डिंग मेरा हो रहा है कि नहीं. एक सेकंड रुको तो. ओके, तो देखो, द सब्सक्राइबर यूज अ कंटेंट टेक्निक टू ट्रांसमिट ऑन ए कॉमन चैनल. এইটুকুই চালাচ্ছি না, ঠিক আছে না. तो क्योंकि यहाँ पे कॉमन चैनल के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि सब कोई ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है. तो क्योंकि ये कॉमन चैनल के ऊपर सब कोई ट्रांसमिट कर रहा है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, जो मेरा ट्रांसमिशन होगा उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज किया जाता है. तो ये जो प्रोटोकॉल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एट द अर्लियर स्टेज, उसको हम लोग बोलते हैं अलोहा प्रोटोकॉल. और इनिशियली इट वाज डिजाइंड और इट वाज इन्वेंटेड फॉर सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है. तो अलोहा जो है ये एक प्रोटोकॉल है जिसका एब्रीविएशन में हम लोग अलोहा बोलते हैं. और ये स्पेशली ऑब्वियसली अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का देखें तो इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. ऊपर से जो डेटा है दे आर वेरी मच वैल्यूएबल डेटा. तो उस कंडीशन में हम लोग ऑब्वियसली नहीं चाहते थे कि जो मेरा डेटा है वो डेटा लॉस्ट हो जाए. तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन क्या हुआ कि एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन जो मेरा प्रोटोकॉल कोई हम लोग प्रोटोकॉल को इन्वेंट किए सो दैट मेरा जो डेटा है वो डेटा मेरा लॉस्ट ना हो जाए, ठीक है. तो Aloha protocols allows each subscriber to transmit whenever they have a data to send. The transmitting subscriber listen to the acknowledgement feedback to determine if the transmission have been successful or not. तो Aloha प्रोटोकॉल में ऑब्वियसली क्या होता था कि वो एक फीडबैक सिस्टम था, जिसमें क्या है कि वो डेटा को भेजा, सैटेलाइट जो सिस्टम है वो डेटा को भेजा, और या फिर जब उसको भेजना था वो भेज दिया. उसके बाद रिसीव होने के बाद डेटा जो मेरा अर्थ स्टेशन है, अर्थ स्टेशन उसको एक मैसेज भेजता है कि ये जो मेरा डेटा है वो सक्सेसफुली मेरा रिसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है. If a collision occurs, then subscriber waits a random amount of time and retransmit the packet. और अगर उसको अगर एनएससी के सिग्नल मिलता है, उसको अगर मतलब जो ट्रांसमीटर है उसको अगर एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं भेजता है, तो वो सर्टेन टाइम तक उसमें क्या होगा कि डेटा को वेट करने के बाद, जब तक उसको टाइम लिमिट है उसको ये करने के बाद वो फिर से उसको रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है. हेलो, एंड द collision, the advantage of packet content technique is the ability to serve a large number of subscribers with virtually no overhead. तो यहाँ पे इसका एडवांटेज अगर देखें तो ऑब्वियसली क्या होगा कि लार्ज, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक फीडबैक सिस्टम है, तो फीडबैक सिस्टम अगर स्ट्रांग रहेगा तो उसके हिसाब से क्या होगा कि जितना भी बड़ा नंबर ऑफ यूजर्स है
फिर भी अगर फीडबैक सिस्टम स्ट्रांग है तो जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा वो एक अच्छा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा। वहां पे कोई जो डेटा लॉस्ट होने का जो टेंडेंसी है या फिर जो चांसेस है जो आर्बिट्ररीली डेटा सबको अगर भेज रहा है तो वहां पे डेटा लॉस्ट होने का चांसेस बहुत मिनिमम हो जाता है। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ कंटेंट टेक्निक कैन बी इवैल्यूएटेड बाय थ्रूपुट व्हिच इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ मैसेज सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे टाइम डिले एक्सरसाइज बाय अ टिपिकल मैसेज पास। तो यहाँ पे क्या है और इसका जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस क्या है, हम लोग कुछ कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करके उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। जिसमें क्या है जो इवैल्यूएट कर सकते हैं वो मेरा क्या है, एक तो उसका थ्रूपुट है व्हिच इज डिफाइंड एज एवरेज। और थ्रूपुट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड मैसेज पर यूनिट टाइम। ठीक है, और उसका एवरेज डिले, ये दोनों को अगर हम लोग मतलब क्या बोले, इसका अगर परसेंटेज निकालते हैं या फिर दोनों का अगर मतलब जो तुम्हारा दोनों का अगर परसेंटेज निकालते हैं या फिर एक ये निकालते हैं तो फिर जो मेरे को मिलता है दैट वाज द थ्रूपुट। सो नाउ लेट्स सी द पैकेट रेडियो प्रोटोकॉल्स कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स है जिसमें तुम लोग को अलोहा पढ़ना है, स्लॉटेड प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। ठीक है, तो अगर हम लोग प्योर अलोहा से स्टार्ट करते हैं तो देखो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द थ्रूपुट, इस थ्रूपुट से ही हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो मेरा डेटा का ट्रांसमिशन हुआ है या फिर जो मेरा सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। In order to determine the throughput, it is important to determine the valuable period which is defined as the time interval during which the packets are susceptible to collision with transmission from other user। तो यहाँ पे फिगर देखो, देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यूएबल पीरियड कितना है, ये वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे पैकेट ए है, पैकेट बी है, पैकेट सी है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसमीटर 1 है, एक ट्रांसमीटर 2 है। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे टाइम है, इधर इधर क्या है, जो ट्रांसमीटर है हम लोग देख रहे हैं। तो अगर पैकेट ए को अगर हम लोग भेजेंगे तो यहाँ पे बीच में क्या है, सम पोर्शन मेरा कवर्ड है और देखो कलिशन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे तो मेरा वैल्यूएबल पीरियड कितना है, ये वाला 2 टाउ, क्योंकि एक जो है 1 पैकेट टाइम कितना है टाउ, और 2 पैकेट को भेजने का जो टाइम है या फिर 2 पैकेट मिलके जितना टाइम को किल कर रहा है या फिर जितना टाइम स्लॉट को किल कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टाउ, 2 टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि कलिशन हो, तो इस कलिशन को ओवरकम करने के लिए या फिर इस कलिशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शोज द वैल्यूएबल पीरियड ऑफ ए पैकेट यूजिंग अलोहा। तो ये जो इसका वैल्यूएबल टाइम है कि उतना को छोड़ के फिर हमको तीसरे को भेजना है, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं वैल्यूएबल टाइम। मतलब अगर पैकेट ए the packet A will suffer a collision if other terminals transit packet during the time period T1 to T1 plus tau। तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पैकेट है ये कब कॉलिशन को फेस करेगा, अगर ये जो टोटल टाइम है T1 प्लस 2 टाउ, इस टाइम पीरियड के अंदर में अगर वो पैकेट ए फिर से रीट्रांसमिट करेगा तब क्या होगा कि उसको कॉलिशन फेस करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये जो टोटल टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, ये टाइम T1 टू T1 प्लस 2 टाउ का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में क्या है, ऑलरेडी कंडीशन है, तीनों पैकेट हम लोग देख रहे हैं, पैकेट ए बी सी तीनों पैकेट इस टाइम के अंदर है। तो सेम टाइम पीरियड में अगर कोई भी दूसरा या फिर सेम ट्रांसमीटर अगर कोई एक पैकेट को भेज देता है तो क्या होगा, उस कंडीशन में कॉलिशन होने का चांसेस मैक्सिमम है। तो इस कंडीशन में कॉलिशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे अलोहा प्रोटोकॉल जो यूज किया गया है उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि ये टाइम को छोड़ के उसके आगे या पीछे का कोई भी टाइम पीरियड में अगर हम लोग डेटा को भेजते हैं तो मेरा क्या होता है कि उसको उसमें हम लोग कॉलिशन को अवॉइड करना चाहते हैं। Even if only a small portion of packet A sustain
a collision, the interference may render in the message useless. Obviously अगर small portion भी इसके अंदर में हो जाता है या फिर मान लो इस इतना बाकी है और दूसरा भेज दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इंटरफेरेंस होगा, collision होगा और उसमें क्या होगा जो मेरा डेटा पैकेट्स है वो मेरा डेटा पैकेट्स क्या होगा रैप्चर हो जाएगा या फिर उसमें कोई उसमें जो वैल्यूएबल्स डेटा है वो वैल्यूएबल्स डेटा क्या हो जाएगा लॉस्ट हो जाएगा या फिर कुछ पोर्शन लॉस्ट हो जाएगा सो वो मेरे लिए अनवांटेड है To study packet radio protocols, it is assumed that all packets sent by all users have a constant packet length and constant length and fixed channel data rate, and all other user may generate new packets at random time interval. पर यहाँ पे जब हम लोग ये स्टडी करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स को हम लोग कांस्टेंट पकड़ते हैं और वो क्या पकड़ते हैं कि सारा जो मेरा पैकेट रेडियोस मतलब जो मेरा पैकेट्स है सारा पैकेट्स का जो लेंथ है वो फिक्स है कांस्टेंट पैकेट लेंथ होता है और उसमें जो डेटा चैनल का जो डेटा रेट होता है वो ओवर द चैनल हर जगह यूनिफॉर्म होता है और यूजर्स में जनरेट न्यू पैकेट एट द रैंडम टाइम इंटरवल और जो यूजर है वो कभी भी डेटा पैकेट को जनरेट कर सकता है ये कुछ पैरामीटर्स है जो पैरामीटर्स को हम लोग मतलब इसका जो क्या बोलेंगे पहले इसको ये सबको हम लोग पकड़ लेते हैं पैरामीटर्स Furthermore, it is assumed that a packet transmission occur with a Poisson distribution having a arrival rate of x packet per second. और यहाँ पे हम लोग क्या और एक चीज पकड़ते हैं कि जो मेरा डेटा पैकेट्स है वो x पैकेट पर सेकेंड में x नंबर ऑफ पैकेट्स भेज सकता है एंड इफ t इज द पैकेट ड्यूरेशन इन द सेकेंड मतलब t टाइम है जो पैकेट का जो ड्यूरेशन है इन द टाइम एक्सिस वो क्या है t है तो हम लोग क्या बोलते हैं जो मेरा थ्रूपुट है थ्रूपुट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाउ इनटू टी सॉरी टाउ इनटू लैम्डा ठीक है ये है मेरा फॉर्मूला वेयर आर इज द नॉर्मलाइज्ड चैनल ट्रैफिक जिसको हम लोग थ्रूपुट भी बोलते हैं और तो मेरा जो ट्रैफिक है ट्रैफिक का ऑक्यूपेंसी और थ्रूपुट मतलब कितना टाइम लेके वो ट्रैफिक को ऑक्यूपाई करके रखा है ठीक है कोई पर्टिकुलर पैकेट